नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, किसी भी परीक्षा का परिणाम शुभ होता है। तो किसी भी परीक्षा का परिणाम क्यों शुभ होता है? क्योंकि परीक्षा जब व्यक्ति देने के लिए बैठता है तो कुछ ना कुछ तैयारी करता है। जीवन में उसको किसी न किसी कार्य से जुड़ना पड़ता है, किसी न किसी काम में लगना पड़ता है। बिना लगे व्यक्ति की परीक्षा नहीं हो सकती। कार्य करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा। कार्य करने का मतलब ये कि आपकी प्रगति होगी, चाहे वो जीवन से जुड़ा हुआ हो कोई काम, या फिर आपका शिक्षा से संबंधित हो, आपके कैरियर से संबंधित हो, आपकी किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ हो। लेकिन परीक्षा का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है, उसमें कभी अशुभ नहीं होता। निश्चित रूप से उसमें व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है, क्योंकि व्यक्ति ने तैयारी करता है उसके लिए। परीक्षा, जहाँ शब्द परीक्षा जुड़ गया वहाँ व्यक्ति का जीवन भी जुड़ जाता है, उसकी निष्ठा जुड़ जाती है, उसका मनोबल जुड़ जाता है, उसकी बुद्धि जुड़ जाती है, उसकी प्रणाली बदल जाती है, उसका कार्य करने का तरीका बदल जाता है। शुभ और अशुभ सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। वो व्यक्ति अब कार्यरत हो गया, जो कार्य से अलग हट करके अपने जीवन में भाग दौड़ में लगा हुआ था, वो व्यक्ति अब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, चीज़ से जुड़ करके किसी कार्य को करने वाला है। जीवन से जुड़े हुए की यदि हम बात करें तो मान लीजिए, ये भी तो कितनी बड़ी परीक्षा है कि मान लीजिए आपके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आपको उस आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। तो एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, लेकिन यदि वो पैसे कमाने के लिए निकला है, पैसे कमाने का कोई भी साधन वो ढूंढ रहा है, यानी उसके लिए वो कार्यरत है। पैसे कैसे अर्न किए जाएं, इसके लिए उसने अपने कदम बढ़ाए हैं, यानी वो आगे गया, पीछे नहीं गया। परीक्षा दे रहा है ना वो। अब ये एक चुनौती हो गई उसके सामने जीवन में कि उसका परिवार है और उसको परिवार चलाना है। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे शाम तक लेकर के लौटना है, तो वो उस चुनौती का सामना कर रहा है। उस चुनौती के क्रम में वो जो भी कार्य को कर रहा है, उसमें उसकी बुद्धि से लेकर के उसके शरीर तक का सारा संचालन हो रहा है। सारी उसकी शरीर एक्टिव हो रहा है, बुद्धि एक्टिव हो रही है, सामाजिक प्रणाली भी उसके आसपास अब घूम रही है। अब वो समाज के किस कार्य से जुड़ सकता है, क्या करेगा, किस चीज़ का परिणाम वो लेकर के आ सकता है, कौन सा वो ऐसा काम करे जिससे कि उसको जितना चाहिए वो उसको मिल सके, और व्यक्ति उसी की भागदौड़ में रहता है। अब जिसको जितना पता है वो उतना ही काम करेगा। अब एक सामान्य व्यक्ति की, भाई आज का युग ऐसा हो गया कि आज हम देखते हैं कि मेट्रो सिटी में तो लगभग सभी लोगों को पता है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन छोटी सिटी में अभी लोगों को नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी सी परेशानियों में फंसे रहते हैं। लेकिन मेट्रो सिटी में लगभग हर व्यक्ति को ये पता है कि वो इन इन कामों से जुड़ सकता है, जुड़े या ना जुड़े, लेकिन परिस्थिति पड़ने पर उसके पास साधन बहुत सारे होते हैं जिनसे वो जुड़ सके और वो उन कार्यों को करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन ये तो रही बात उस समय की जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, यानी आपको 1 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन का दिया गया है, 10 दिन का दिया गया है, महीने का दिया गया है कि आपको 1 महीने में आपको इतना पैसा चाहिए। लेकिन कभी-कभी एकदम तुरंत आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तो व्यक्ति को उसी तरीके से फिर उसका दिमाग सक्रिय हो जाता है और वो चीज़ मिल जाती है। इस क्यों मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है, वो उस परीक्षा में सफल कैसे हो जाता है, कैसे वो उस समय पैसे को इकट्ठा कर पाता है। अब वो चाहे उससे उसके लिए उसको किसी का कोई काम मिल सके तो वो काम कर भी सकता है, काम ना भी मिले तो वो काम ये भी कह सकता है कि मैं बाद में कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भाई तुम मुझे काम करके बाद में दे देना, पहले ये पैसे ले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो निकल पड़ा, इसलिए उस वो कार्य को पूरा करेगा।
हो सकता है किसी से उधारी लेनी पड़े, लेकिन ये काम तो किया है ना उसने, निकल। ये परीक्षा है, बहुत बड़ी चुनौती है कि आपका परिवार भूखा ना सो जाए, आपके परिवार में कोई बीमार है, उस व्यक्ति को सही करना आपकी अनिवार्यता है। तो ये परीक्षा है व्यक्ति की, जो समय समय पर आ जाती है। अचानक आपदा आ जाती है व्यक्ति के पास, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और तरह की परिस्थिति आ गई, व्यक्ति सड़क पे आ गया अचानक, तो क्या जीवन जीना छोड़ देगा? व्यक्ति जीना तो नहीं छोड़ सकता। जो भी साधन मिलेंगे वो उसको करेगा, लेकिन जिस तरीके की परीक्षा में वो बैठेगा उसी का परिणाम वो पाएगा। लेकिन परीक्षा व्यक्ति की, दो चीज़ें यहाँ समझने की है। एक तो परीक्षा की वो घड़ी अस्थाई है, स्थायी नहीं हो सकती। यानी एक लिमिट तक की, किसी भी परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम होता है, उस समय तक वो परीक्षा होगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। फिर कोई नई दूसरी समस्या आपके सामने आएगी, जिसको हम चुनौती कह सकते हैं, परीक्षा कह सकते हैं, कुछ ये जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरीके से हम यदि हम केवल उसी परीक्षा को कहते हैं जिसको शिक्षा से जुड़ी होती है। यदि हम शिक्षा से जुड़ी हुई परीक्षा की भी बात करें, तो शिक्षा से जुड़ी हुई परीक्षा में भी चाहे आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ये तो सेकंड बात है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फेल भी हो गए तो भी आप आगे चले गए, आपने उस परीक्षा में बैठने की तैयारी की। यानी आप उतने ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी करे और बिल्कुल भी ना करे। कुछ तो बढ़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो परीक्षा की तैयारी करने बैठे, फॉर्म भरे और उसकी तैयारी बिल्कुल ना हो। यानी मैं कहती हूँ, यदि एक दिन में एक शब्द भी आप आगे गए तो वो आप आगे बढ़ जाते। यहाँ तो आप बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए बैठ जाते, निश्चित रूप से आप आगे जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है कि आप काम करें उसका परिणाम ना निकले, तो आप तो परीक्षा में आ गए। बेशक फेल, दुनिया की निगाह में फेल हुए हैं आप, वो भी तब जब आपने बताया है तो। वरना तो लोग बताते ही नहीं है। एक निश्चित समय तक लोगों को, जब तक छोटे कम उम्र के होते हैं, लोगों को नहीं पता है, तब तक लोग बता भी देते हैं। एक उम्र के बाद लोग बताना बंद कर देते हैं। समझदार लोग, बताने की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ाम देना है ना, एग्ज़ाम में पास होंगे फेल होंगे ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम क्यों बताएं किसी को? एक बार में, दो बार में, तीन बार में, लेकिन व्यक्ति जब भी परीक्षा दे रहा है तो वो उसमें पास हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है। ये फेल शब्द जो है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। हाँ, इस फेल की जगह बेहतर वो बनना चाहता है, क्योंकि वो फेल, वो उतना जितनी परसेंटेज चाहिए थी, जितने पर आप एक काबिल इंसान की का आपकी काबिलियत शो हो जाए, आप इस लायक बन जाएँ कि आप उस पद को सँभाल सकें, उस ज़िम्मेदारी को सँभाल, भई आपकी डिग्री इसीलिए दी जाती है कि आप किसी जो भी आप डिग्री हासिल करें उसमें उतना आपका वो जानकारी, नॉलेज हो उतनी, जिसके बल पर आप कहीं खड़े हो सकें, कहीं खड़े होकर के कुछ काम कर सकें, कुछ ज़िम्मेदारी उठा सकें। तो इतनी आपको नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो वो पर्टिकुलर नॉलेज की कमी है, तो उस नॉलेज को गेन करिए, ना कि ये कि अब पहले ऐसा था कि कुछ लोग क्या करते थे, इधर से नकल कर ली, उधर से। ये नकल करके आप किसी दूसरे को धोखा नहीं देते। मैं कहती हूँ इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि चेक करने की। जो व्यक्ति नकल कर रहा है उसका जीवन अपने आप बर्बाद कर रहा है, वो आप थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं उसको, वो तो अपने आप बर्बाद कर रहा है अपने आप को। नकल से तो अच्छा है फेल हो जाना। आप कुछ तो कदम आगे गए ना, आप पास हुए, फेल हुए, लेकिन आप कुछ कदम आगे गए। और अब तो इतनी अच्छी प्रणाली है परीक्षा की कि आप कुछ महीने के लिए, आप 6 महीने के लिए छोड़ सकते हैं परीक्षा को, 1 साल के लिए छोड़ सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसके बाद आप जीवन में कहीं दे नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसी ज़रूर हैं परीक्षाएँ जहाँ पर एक ऑर्बिट के बाद आप उससे आगे नहीं जा सकते। वो आपकी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उसके आगे आप नहीं जा पाएँगे। तो वो एक है कुछ, लेकिन उसके बाद भी ख़त्म तो नहीं हो जाती ज़िंदगी। ज़िंदगी तो आपकी आगे है ना, वहीं पर एंड तो हो नहीं गया। आप दूसरी किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते। होना चाहिए था आपका उसी टाइम पीरियड में। इन केस उस टाइम पीरियड में, उस जिस पर्टिकुलर परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम में वो परीक्षा क्लियर नहीं हो पाई, तो जीवन नहीं समाप्त हो जाता। यदि आपने जहाँ जहाँ इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची गई, यानी ऑर्बिट है,
वहाँ पर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी खुले हुए हैं, जहाँ पर उससे उसी के से मिलती जुलती दूसरी परीक्षाएं हैं, जिसमें बैठ कर के आप दूसरी परीक्षाओं को का दूसरी परीक्षा को दे सकते हैं, परिणाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये परिणाम जो है आपके लिए शुभता देता है। कोई भी परीक्षा के बाद एक घबरा जाना, परेशान हो जाना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, ये तो रही हमारी इस तरह की। और इससे भी बड़ी परीक्षा, वो परीक्षा कैसी होती है जब व्यक्ति अपने लोगों को खो देता है। ये परीक्षा है कि भाई एकदम आपका जीवन चल रहा था, चलते चलते अचानक ही कुछ ऐसे लोग जिनको कि व्यक्ति कभी भी चाहता नहीं है, व्यक्ति जिन लोगों को चाहता है उनकी उनको उनका जाना वो जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता। लेकिन उस पर खड़े होकर के आप उसका शोक भी मनाएं तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो चीज़ें अब लौट कर के आने वाली नहीं है जो चली गई। बेशक ये कहना सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। कई बार तो व्यक्ति इसके बाद पूरी तरह से ही टूट जाता है, तो उसकी तो फिर बात ही अलग हो गई कि जो व्यक्ति पूरी तरह से इस काबिल ही नहीं बचा कि वो कुछ कर सके। तो ऐसी स्थिति का तो हो जाना वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यदि आप थोड़े से भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं तो निश्चित रूप से संभाल लेना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ समय बिताने के बाद अपने आप को संभाला तो भी क्या हो जाने वाला है, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको फर्क पड़ जाएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप जितना जितना जो आपका सबसे करीबी है और आप जब उसको बराबर याद कर रहे हैं तो वो व्यक्ति फिर आप उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो उससे निकलने के लिए किसी काम से जुड़ना ज़रूरी है। तो कभी कभी ये भी कितनी बड़ी परीक्षा है कि आपका चलते चलते जीवन किसी कारणवश रुक जाता है, तो ये परीक्षा है। अब देखो, अब सीता की अग्नि परीक्षा कितनी उस उन्होंने तो जन्म से लेके और मृत्यु तक परीक्षा ही परीक्षा दी। कोई परीक्षा का एंड ही नहीं था सीता की परीक्षा का। जन्म हुआ तो जन्म भी हम जनक पुत्री तो हम कहते हैं ना उनको, और हम कहते हैं कि वो घड़े से उनका जन्म हुआ। लेकिन सभी जानते हैं कि घड़े से कोई जन्म तो नहीं हो सकता। तो यानी जन्म से ही एक, यदि हम देखें तो उनके माता पिता का बिछुड़ जाना, बेशक वो दूसरे जनक जी के यहाँ पहुँच गई, रानी बन गई, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से यदि हम डालते हैं, सांसारिक दृष्टि से हम डालते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता से बिछड़ी। जैसे ही विवाह हुआ, विवाह होने के बाद अपने पूरे ससुराल के लोगों से बिछुड़ गई। विवाह के बाद वन में चली गई तो अपने पति से बिछुड़ गई। जब वहाँ से पति लेकर के आ गए तो फिर भी दूसरों के कहने के कारण से जब बच्चे की संतान का जन्म देने वाली थी तो अपने पूरे परिवार से वे अलग होकर के वन के लिए चली गई और अंत में भूमि में समा गई। एक सुनने में तो ये आता है कि सीता जो है वो एक राजपुत्री, राजकुमारी थी। लेकिन ये राजकुमारी का जीवन कितना कठिन था, कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरा, इसको कोई नहीं समझ सकता। हम उर्मिला की बात करते हैं, और लोगों की करते हैं, लेकिन ये कितना त्यागमय जीवन था, कितना विषम जीवन था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लव कुश जैसे पुत्र को जन्म दे करके उसको उस उम्र के पड़ाव तक ले जाना जहाँ पर वो अपने पिता से मिल करके अपनी योग्यता को प्रदर्शित करके अपने पिता से मिल सकें, उस योग्य बना करके वहाँ खड़ा कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये सामान्य बात नहीं थी। जिन परिस्थितियों में सीता रहीं, उन परिस्थितियों में रहना, वन के अंदर रहना बहुत कठिन था, लेकिन वो रहीं भी और उन्होंने उस समय तक अपने जीवन को बचा के रखा जब तक अपने पुत्र जो है उन्होंने सकुशल अपने
मतलब अपने पति के पास नहीं पहुंचा दिए, तब तक वो जीवित नहीं, और जैसे ही पुत्र को वहाँ पहुंचाया वो धरती में समा गई। तो जीवन की ये भी ये कितनी बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा का ये देखिए, परीक्षा का परिणाम तो ये है कि आज हम इतने मतलब ये बात है सतयुग की, और सतयुग से आज तक कलयुग तक हम उन्हें याद करते हैं। किस किस कारण से कि हम किन किन लोगों को याद करते हैं, जिनके कार्य जो है वो इस संसार की जो सामान्य कार्यों से बिल्कुल भिन्न कार्य हैं, और भिन्न नहीं, वो ऐसे कार्य हैं जिनको शायद सोचना भी व्यक्ति के लिए बहुत दुरूह है। इसलिए हम उनकी उस परीक्षा के परिणाम को आज भी महसूस करते हैं। आज भी हम उनके नाम को सादर के साथ पुकारते हैं। राम सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, क्योंकि सीता का पद राम से बड़ा हो जाता है, सीता का त्याग राम से बड़ा हो जाता है। जबकि राम वन को गए, पिता के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया, लेकिन क्योंकि सीता का त्याग राम के लिए राम के त्याग से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम उन्हें सीताराम कह करके पुकारते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया अपने पति के लिए, अपने परिवार के मान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, लंका जैसी जगह में जाकर के पेड़ के नीचे रहना, ये द्रोह था। दूसरे, अपने परिवार से बिछुड़ करके रहना, राक्षसों के बीच रहना, जंगल में रहना, ये सब बातें ऐसी नहीं है जो सामान्य हो। इसीलिए हम उनको जब पुकारते हैं तो कहते हैं सीताराम। राम सीता कह के कोई नहीं पुकारता, सीताराम। हमने आज तक जिन लोगों को भी सम्मान देकर, मतलब जिन लोगों को, यहाँ तो भगवान है, वो सीता राम को हम भगवान कहते हैं, तो भगवान जैसे कार्य करने पर ही किसी को भगवान कहा जा सकता है। भगवान किसी सामान्य साधारण इंसान को नहीं कहा जा सकता। भगवान भगवान होते हैं। भगवान, अब हम राम की बात करते हैं तो राम के जो आचरण देखिए, राम के जो कार्य हैं उनको देखिए। जिस धनुष को कोई नहीं हिला सकता था, उसको राम ने तोड़ दिया। जिसको हिलाना ही संभव नहीं था। जहाँ पर रावण जैसे बलि, और भाई वो तो इतने शक्तिशाली थे शरीर से, सारी चीज़ों से, लेकिन एक बालक, राम तो उस समय बालक की भूमिका में थे, और राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो ये बड़ी बात थी। फिर जब उन्होंने सागर को, जो जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध दिखाया सागर के सामने, जब उन्होंने विनय करी, सागर से प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दे दो, नहीं माना समुद्र, तो उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, समुद्र में हलचल मच गई। ये प्रमाण है भगवान होने का। समुद्र क्या, आप किसी चीज़ में भी हलचल नहीं मचा सकते। जब शक्ति सामने खड़ी हो तो सामान्य चीज़ों का फिर कहाँ है। इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे ही नहीं, और बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये था कि कोई भी परीक्षा जो है वो एक तो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, उसका एक निश्चित समय है, उसके बाद वो समाप्त होती है। दूसरी बात, परीक्षा का परिणाम जो है हमेशा शुभ ही निकलता है, कभी गलत नहीं निकलता। परीक्षा से हमेशा प्रोग्रेस होती है, कभी भी अवनति नहीं होती। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब